हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो ये संडे का व्लॉग है और हमने कैसे प्लान किया, कैसे एंजॉय किया पूरा संडे, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। बने रहना। तो ये व्लॉग मेरा कोई जो है बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज, और लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने फेस पैक लगाया हुआ है और साथ के साथ जो है मेरी कढ़ी भी बन रही थी। तो कढ़ी जब मैं छोंक के गई थी तो एक उबाल आने के बाद ना, इसको गैस कम करने के बाद मैं अपना फेशियल करने लगी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया और घर में जैसे डस्ट है ना, तो फेस पे भी ऐसे डस्ट और तो बड़ा स्किन ना डिस्टर्ब सी हो रही थी। तो मैंने सोचा खुद से ही फेशियल कर लेती हूँ, बाहर जाने का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो फटाफट से 2-3 स्टेप होते हैं फेशियल के, वो करने के बाद फेस पैक लगा के आ गई हूँ किचन में। और तब तक मेरी कढ़ी बन गई है और साथ के साथ ना साबूदाने की खीर बनाई है भोग लगाने के लिए, क्योंकि संडे को थी एकादशी। तो चावल नहीं बना सकती थी ना, चावल की खीर बना सकती थी। तो कढ़ी के साथ चावल नहीं, रोटी ही बनाऊँगी। और रोटी अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो किचन बस साफ़ करके चली जाऊंगी और रोटी बनाने का काम रह जाएगा, तो रोटी मैं आके बनाऊंगी। तो अभी 2 कप चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने, क्योंकि नीचे अभी जो है 2 ही काम करने वाले लगे हुए हैं। और साथ के साथ किचन भी साफ़ कर दूंगी और गैस भी साफ़ कर दूंगी। तो एकदम से ही जाने का प्लान बना, ऐसा कोई नहीं था जाने का कि संडे को जाएंगे। और सिर्फ ज़रूरत इतनी थी कि वियान का हेयर कट कराना था, तो सिर्फ हेयर कट के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं अकेले। क्योंकि बच्चों को जो है माँ के जैसा प्यार करने की ड्यूटी ना हस्बैंड की होती है। वो बच्चे उनसे संभलते नहीं हैं, और डांटना और गुस्सा करना वो सब मेरी ड्यूटी होती है। तो बच्चों को सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। वैसे बच्चे जो है मेरे सामने नहीं करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे मेरे सामने अलग होते हैं और हस्बैंड के सामने बिल्कुल पलट जाते हैं। तो साथ के साथ यहाँ पे दूध भी आ गया था, और जो है थोड़े से बर्तन हैं वो मैं अपने निकाल के रख दूँगी, और थोड़े से मुझे साफ़ करने हैं। तो साथ के साथ जो मेरे किचन के जो सामान वाले बॉक्स होते हैं ना, वो भी मैं जब खाली होते हैं ना तभी मैं साफ़ करके उनको रख देती हूँ दोबारा सामान भरने के लिए। तो अभी चीनी का डिब्बा खाली हुआ था, तो वो मैंने साथ के साथ ही जो है धो के रख दिया है। और कढ़ाई है ये पीतल की, तो इसमें ना खाना से बना के और जल्दी से निकाल के मैं इसको साफ़ करके और सूखे कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ। तो कढ़ाई बिल्कुल भी जो मेरी काली नहीं पड़ती है, और इसकी शाइनिंग भी बनी रहती है, और खाना भी टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद जो है सिंक मैं सारा साफ़ कर दूंगी, और इसे भी सिंक को भी अपने ना एक जैसे बर्तन की तरह हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितनी बार बर्तन साफ़ हो करते हैं तो उतनी बार ही सिंक को साफ़ करना चाहिए। तो सिंक बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, चमकदार ही बना रहता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अपने सारे बर्तन साफ़ करने के बाद एक बार सिंक को साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जितने भी जो हैं भोग वाले बर्तन होते हैं उनको साफ़ करके रखती हूँ। और उसके लिए अलग से साबुन है, अलग से मतलब जितना भी हो सकता है उनको अलग ही रखने की कोशिश करती हूँ। सामान जितने भी होते हैं, बर्तन, साबुन और स्क्रबर जो भी है। तो अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। अब मैं आटा लगा के सिर्फ नहाने चली जाऊँगी, और उसके बाद खाना बना के और फिर देखते हैं कितने बजे निकलना है। वैसे तो 3 बजे का जो है टाइम बोला है हस्बैंड ने जाने के लिए। और कढ़ाई भी मैंने जो है साफ़ कर दी है, और इसको सिर्फ साइड में रख दूँगी कि पानी की छींटें भी नहीं लगेंगी, और ये वैसे भी खुद सूखी हुई है। तो यहाँ पे इसको कढ़ाई को रख दिया साइड में, और तब तक मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय सिर्फ मैंने 2 कप बनाई है। बोला तो हस्बैंड ने भी था बनाने के लिए, लेकिन हम दोनों ने ना ऑलरेडी 2 बार चाय पी ली है। तो चाय सिर्फ 2 कप बनाई है इनके लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मायरा और शिवाई क्या खेल रहे हैं।
तो छुट्टी वाले दिन ना बच्चे घर में यही फैला के रखते हैं, कुछ तो काम वैसे ही फैला पड़ा है सामान, और कुछ बच्चों के छोटे छोटे खिलौने और ब्लॉक्स फैले रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा के और मैं इसको बॉक्स में जो है करके रख दूँगी, और जो बाकी के बर्तन है ना वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि तो मैं रोटी बनाऊँगी ना। और मेरी एक आदत है खाना मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खाना नहाने के बाद बनाऊँ, और नहाने के बाद मुझे भूख लगती है और मैं खाना खा सकूँ। कई बार ऐसे होता है कि मुझे बनाना पड़ जाता है, या फिर ऐसे होता है कि मैं बना देती हूँ बाद में खाते हो, तो मुझे गर्म खाना चाहिए और नहाने के बाद खाना खाने की आदत है। तो मैं आटा लगा के रख के आई हूँ, और उसके बाद मेरी ये किट फैली पड़ी है, तो ये सब जो है समेट के रख दूँगी। और इसमें से सिर्फ एक स्टेप रह गया है, वो जो है नहाने के बाद क्रीम है वो फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और बस यहाँ नहा के फटाफट से मुझे बनानी है अब रोटी, और भूख का भी टाइम हो गया है, तो फेशियल करके थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्किन ना थोड़ी सी अच्छी सी होती है, फील होती है मतलब स्किन। तो बाद में ना मायरा को भी नहला दिया था। यहाँ पे मैं, मायरा और वियान हम तीनों नहा के रेडी हैं, मतलब नहा के रेडी हैं। जब जाएंगे सिर्फ तब कपड़े जो है अपने पहन लेंगे। और जो किचन में जाने वाला सामान है वो मैंने अपना उठा लिया है। मेन होता है मेरा ट्राइपॉड, जो कि मेरा मेन हथियार होता है, जिसके बिना मैं काम नहीं करती हूँ। और चावल तो नहीं बनाए थे, एकादशी है इस वजह से, और फिर रोटी ही बनाई। तो फटाफट से रोटी यहाँ पे दे दूँगी मैं। और मैंने तो अपनी रोटी कड़ी के मैं तोड़ के ही खाई थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। कड़ी में पकौड़ी नहीं बनाई थी, थोड़ा हैवी सा हो जाता आजकल, उतना खाने का मन नहीं हो रहा मेरा, तो मैं नहीं बना रही हूँ भी आजकल इतना अच्छा और टेस्टी खाना। सिर्फ शाम के टाइम ओट्स बना लेती हूँ, और एक टाइम रोटी मेरी जो है चल जाती। तो एक रोटी मैंने यहाँ ली है, और एक रोटी ऐसे ही रख ली है। थोड़ी वियान ले लेगा, मायरा को लेनी होगी, मायरा ले लेगी। और हस्बैंड ने खाना खा लिया, तो अभी हस्बैंड ही रेडी नहीं है, और उनका कहना ये होता है कि जब हम तीनों रेडी हो जाएंगे उसके बाद वो नहाने जाएंगे, और उनके नहाने के बाद फिर हम फटाफट से चल देंगे। तो मायरा को यहाँ पे ये खाना खिला रहे हैं, क्योंकि मायरा को पहले ही मैंने कपड़े पहना दिए थे कि जो है मायरा फिर गंदे नहीं कर लेगी कपड़े। तो हस्बैंड का सिर्फ यही कहना होता है कि जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम पहले ले लो सिर्फ। और हमारे घर में ये नहीं होता कि मैं चलने में देर लगाती हूँ, मुझे पहले रेडी होके उनको दिखाना होता है कि मैं रेडी हूँ, अब आप जो है रेडी हो जाओ, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। और बीच बीच में मैं एक दो काम अपने करती भी रहती हूँ, और तब तक वे रेडी होते हैं, फिर मैं फटाफट बैठो गाड़ी में और चल दो। तो मेरा ये होता है। और आज मुझे ये पहनना है, और थोड़ा सा ये मुझे लूज़ भी, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही लूज़ है मुझे ये, तो इस पर प्रेस की है मैंने। मैं रेडी, वियान रेडी, एंड मायरा शूज़ निकालने में अभी, और मायरा की डैडी नहीं रेडी। सो यहाँ पे हम निकले हैं 3 बजे के आसपास, और जाते जाते भी हस्बैंड जो है अपना मैच देखते हुए जा रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि मैच छोड़ के मूवी देखने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि आज जाना ज़रूरी है, मैच तो जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके देख लूँगा। आते हैं कि मैंने ये कोट सेट कहाँ से लिया है, मुझे कहाँ से मिला है। तो मैंने ये jisora.com से लिया है, और उनकी वेबसाइट है, तो आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे अच्छे जो हैं कोट सेट मिल जाते हैं। और तो यहाँ पे हमारी अपनी बातें चल रही हैं, और फिर हम पहुँच गए हैं मॉल में। तो मॉल में पहुँचने का जो है हमारा फ़िक्स टाइम नहीं था, सिर्फ इतना हस्बैंड ने बोला कि 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। और तो 3 बजे, 3:15 बजे हम निकल दिए थे। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम गाड़ी यहाँ पे वॉश के लिए देते हैं। तब तक जब तक हम मॉल में रहते हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, तो ये इसका काम हो जाता है हमारा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जाने का था, वियान का हेयर कट कराना। तो यहाँ पे मैं किसी बात को लेकर हंस रही थी, मुझे भी याद नहीं क्या, मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, बक करती रहती हूँ। तो यहाँ पे वियान और सिर्फ वियान का हेयर कट हुआ है, और
मैं और मायरा हम दोनों जो है बोर हो गए थे तब तक। तो मैं मायरा को जो है बाहर लेके गई और उसको थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मायरा नहीं मान रही थी। मायरा को जाते ही होता है, मायरा को जो है कुछ खाना है, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस, मतलब कुछ भी मिल जाए मायरा को। तो यहाँ पे मायरा मुंह फुला के घूम रही है और मैं मायरा को थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मायरा इतनी जल्दी मानती नहीं है। तो वियान का हेयर कट हो गया। फिर यहाँ थोड़ा सा हम चले हैं कुछ खाने पीने, मतलब छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खा के चले हैं। तो बच्चों ने तो यहाँ पे बर्गर खाया और मैंने लिया था वनीला शेक। यहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिली, वैसे मुझे कॉफ़ी पीनी थी और मेरा कॉफ़ी का टाइम भी हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा सा बच्चों ने इसमें से भी लिया, क्योंकि मैंने मायरा को बोला था कि मैं अपना नहीं दूँगी। तो बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे ही पहुँचे हैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि 5 बज गए थे और 1 घंटा था हमारे पास सिर्फ ऐसे। लेकिन यहाँ से हस्बैंड ने लिए थे अपने लिए कुछ कपड़े और वो कपड़े यहीं पे ऑल्टर के लिए दे दिए, हाथ में कुछ भी नहीं लिया। फिर हम गए थे होम सेंटर और होम सेंटर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पसंद भी बहुत आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और ना लेने की वजह सिर्फ ये थी कि गाड़ी में कौन रख के आएगा, क्योंकि शो हमारा 6 बजे का है। तो गाड़ी तक जाते जाते वैसे ही 15-20 मिनट लग जाएंगे, गाड़ी पार्किंग में है और वहाँ पे लेकर नहीं जा सकते। तो सिर्फ वहाँ पे देख के आए और पसंद करके आए। मन तो था मेरा मैं सिर्फ यहाँ से शॉपिंग करके वापस चल दूँ, मुझे नहीं कोई मूवी देखनी, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम पास के लिए आ गए थे। लिया कुछ नहीं था और ले लेते अगर गाड़ी आसपास होती, तो गाड़ी बहुत दूर पार्किंग में खड़ी थी। तो वहाँ मॉल में से सिर्फ एक ही बार निकलना होता है और निकलने का ये होता है निकल गए तो सीधा अपना घर चलो। और अभी भी यहाँ पे जो है 15-20 मिनट हमारे पास बच गई थी। तो फिर यहाँ बच्चों को डोनट्स खिलाने के लिए लेकर आई और मुझे भी थोड़ी सी चाय मिल गई यहाँ पे पीने के लिए। और चाय के बिना ना काम नहीं चलता मेरा, तो मुझे चाय चाहिए होती है 4-5 बजे के आसपास। तो मैं कहीं पे भी होती हूँ तो मेरा चाय का जुगाड़ करना इनकी ड्यूटी हो जाती है। तो सिर्फ 2 डोनट्स लिए हैं, एक वियान ने और एक मायरा ने। और मैंने यहाँ पे चाय ली है, इन्होंने भी चाय ही ली है। और उसके बाद पहुँच गए थे हम मूवी देखने के लिए। और मूवी मतलब ठीक ठाक थी, अच्छी, और थोड़ा सा किसानों के बारे में भी बताया गया और भी बहुत जो है स्टोरी में सब कुछ है। तो आप जाके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और फिर थी बीच में इंटरवल आ गया, तो तब हमने पॉपकॉर्न लिए, क्योंकि पहले हमने बहुत कुछ खा लिया था, मतलब ज़्यादा नहीं खाया था। मैंने तो सिर्फ एक जूस लिया था और एक चाय ली थी। तो पहले मैंने मना किया था कि पहले पॉपकॉर्न मत लो, बीच में ले लेंगे। तो इंटरवल के टाइम पे हमने पॉपकॉर्न लिए। फिर मूवी ख़त्म हुई है तो फटाफट से पहुँचे गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी वाले जो जिनके पास छोड़ी थी गाड़ी धोने के लिए, तो उनका बार बार से फ़ोन आ रहा था। तो हमने खाना भी नहीं खाया था यहाँ पे, आगे जाके खाना खाएंगे। और पूरा व्लॉग देखने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक कमेंट प्यारा सा कर दिया करो। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे। और सारा दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमने फिरने में रहे और इतना ज़्यादा थक गए कि सिर्फ आते ही जो है मैं तो सो गई थी। मैंने कुछ काम नहीं किया और बाहर जाके वैसे भी थक जाते हैं।